अभी ठीक है, अभी ठीक है। देखिए हम लोगों को डिस्कस करना था कल, जो है नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। हम लोग जो है पेज पे करके पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया। हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए ऊपर ये कहाँ से हो रहा है, ये नॉइज कहाँ से यार, इसको बंद करिए। ठीक है, इस टॉपिक पर हम लोगों को एक क्वेश्चन करना था कि अगर एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसको पोस्टफिक्स में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमने लिया था, उसी क्वेश्चन को आज फिर से मतलब करते हैं। कल हमने इसको किया था लेकिन जो है हमने स्क्रीन पर ना करके पेपर पर करके दिखाया था, वो आपको शायद देखने में दिक्कत हुई होगी। तो उसी क्वेश्चन को जो है हम आपको फिर से एक बार करके दिखा दे रहे हैं बड़े स्क्रीन पर, तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ये आपके पास एक स्ट्रिंग है x, ठीक है, x एक स्ट्रिंग है और इसके अंदर एक आपके पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है। आवाज बंद करिए, ये नॉइज कहाँ से आ रही है। a प्लस b इंटू सी। नॉइज बंद करिए, नॉइज देखिए कहाँ से आ रही है, इसकी कैसे नॉइज आ रही है। माइनस d डिवाइड्स e, उसके बाद एक्सपोनेंट f, ठीक है, multiplied by g and this expression is multiplied by h, ठीक है, this one is multiplied by h, this is my expression। ठीक है ना, इसको हमको सॉल्व करना है। तो पहले जो है आप देख लीजिए पैरेंथेसिस जो है, इफ ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस आर आइडेंटिकल, अगर काउंटिंग में आप देख लीजिए 2 बार पैरेंथेसिस ओपन हुआ है और 2 बार क्लोज हुआ है, इसका मतलब बैलेंसिंग ऑफ पैरेंथेसिस इज ऑल राइट, सो दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट। ठीक है ना। तो रूल क्या कहता है कि एक एक हमको टोकन को देखना है और टोकन को देखने के बाद हमको डिसीजन लेना है कि उसको हमको स्टैक में डालना है या हमको जो है स्टैक में डालना है या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में डालना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक स्टैक बना दे रहे हैं, स्टैक में ऑपरेटर आएगा और यहाँ पर जो है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है ना। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक एक टोकन्स को हम लोग देखना शुरू करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले कौन सा टोकन आया, ए आया, तो ये ऑपरेटर नहीं है, तो मतलब इसका मतलब कहाँ जाना चाहिए, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जाना चाहिए। तो ए को हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। उसके बाद देखिए प्लस आया है, प्लस इज द ऑपरेटर, सो इट मस्ट बी पुश्ड इनटू स्टैक। ठीक है ना। जब ऑपरेटर आएगा तो उसको हमको स्टैक में डालना है, लेकिन इस इंश्योरेंस के साथ कि हायर प्रायोरिटी ऑपरेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टैक विथ रिस्पेक्ट टू इनकमिंग ऑपरेटर। ठीक है ना। तो एडिशन को हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, इस स्टैक में पुश कर दिया। उसके बाद देखिए फिर से हमने दूसरा टोकन देखा। दूसरा टोकन क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस कहाँ पर जाएगा, स्टैक में जाएगा। लेकिन ये ऑपरेटर नहीं है, इट इज नॉट ऑपरेटर बिकॉज इट कंटेन्स ओनली लेफ्ट साइड ऑफ पैरेंथेसिस, राइट इज मिसिंग, सो दिस इज नॉट कंप्लीट ऑपरेटर, राइट। तो अभी इस स्टैक से किसी चीज के पॉप होने की बात नहीं आ रही है। अब देखिए अगला ऑपरेटर कौन सा आया हुआ है, बी आया हुआ है, तो बी कहां पर जाना चाहिए, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जाना चाहिए। तो बी को हमने यहां पर प्लेस कर दिया, ए बी। ठीक है ना। उसके बाद देखिए मल्टीप्लीकेशन आया, मल्टीप्लीकेशन कहां पर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आपका जाएगा स्टैक में, क्योंकि ऑपरेटर है, लेकिन इससे हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर अभी स्टैक में कोई है नहीं, तो इसको हम लोग कहां पर डाल दे रहे हैं, स्टैक में डाल दे रहे हैं। ठीक है। अगर हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर स्टैक में होगा तो उसको हम लोग बाहर निकालेंगे स्टैक से, एंड दैट पॉप्ड ऑपरेशन मस्ट बी इंसर्टेड इन द पोस्टफिक्स फॉर्म, राइट। लेकिन अगर इक्वल और लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेशन है, दैट मस्ट प्रेजेंट इन द स्टैक इटसेल्फ, राइट। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन आ गया। उसके बाद अगला
आपका टोकन कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी को हमने कहां पर प्लेस कर दिया, सी मस्ट बी प्लेस्ड इन द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, राइट। अब देखिए माइनस आ रहा है, तो माइनस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस आप जानते हैं कि सबसे हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर जो है मल्टीप्लिकेशन पहले ही स्टैक में लगा हुआ है, तो ये ऑपरेटर जो है हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर क्या होगा, स्टैक से पॉप होगा, ठीक है ना। तो अब ये स्टैक से बाहर निकल गया मल्टीप्लिकेशन, अगर लोअर प्रायोरिटी का होता या इक्वल प्रायोरिटी का होता तो स्टैक से बाहर ना निकलता, ठीक है ना। और अभी जो स्टैक की पोजीशन है हमारी, स्टैक में जो ऑपरेटर्स है ये प्लस हो गया, लेफ्ट पैरेंथेसिस बचा हुआ है, ठीक है ना, ये लेफ्ट पैरेंथेसिस हो गया और लेफ्ट पैरेंथेसिस के ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेशन था, हायर प्रेसिडेंस का था, तो मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने कहां से कर दिया, बाहर निकाल करके स्टैक में हमने स्टैक से बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। अब अगला देखिए, माइनस के बाद फिर से लेफ्ट पैरेंथेसिस आ रहा है, लेफ्ट पैरेंथेसिस आ रहा है, कहां पर जाएगा, स्टैक में जाएगा। क्या लेफ्ट पैरेंथेसिस से हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर स्टैक में है, कोई भी हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर नहीं है। इनफैक्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस इज नॉट अ कंप्लीट ऑपरेटर, सो इट मस्ट बी पुश्ड इनटू स्टैक, ठीक है ना। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस को हमने फिर से स्टैक में डाल दिया। अब अगला टोकन देखिए आपका डी आ रहा है, ठीक है, तो डी को हमने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में डाला हुआ है, यहां पर हमने डाल दिया। डी के बाद देखिए डिवीजन आ रहा है, ठीक है, तो डिवीजन कहां पर जाएगा, स्टैक में जाना चाहिए। और अगर हायर प्रायोरिटी का ऑपरेशन पहले से ऑपरेटर पहले से स्टैक में है तो उसको हम लोग पॉप करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट पैरेंथेसिस टॉप में लगा हुआ है और आप जानते हैं कि नेचर ऑफ स्टैक दैट आइटम प्रेजेंट एट द टॉप मस्ट बी कम फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ऑपरेटर कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसको हम लोग कोई भी चीज पॉप नहीं कर रहे हैं और इसके ऊपर हम लोग डिवीजन को हम लोग यहाँ पर डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। डिवीजन को हमने यहाँ पर डाल दिया। अब डी के बाद देखिए अगला टोकन ई आया है तो हमने यहाँ पर डाल दिया, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर हमने डाल दिया। अब देखिए एक्सपोनेंट आ रहा है, एक्सपोनेंट आ रहा है, और एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर है तब ये बाहर निकलेगा, लेकिन अगर इक्वल या लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर अगर स्टैक के अंदर प्रेजेंट है तो वो बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है ना। तो जब एक्सपोनेंट आ रहा है तो आप जानते हैं कि एक्सपोनेंट डिवीजन, ठीक है ना, आपने बताया हुआ आपको कि मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट एंड डिवीजन, ठीक है ना, ये जो तीनों ऑपरेटर हैं इनकी जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी सेम है। अगर हायर प्रायोरिटी, अगर जो है इक्वल प्रायोरिटी या लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर स्टैक के अंदर प्रेजेंट है तो स्टैक से पॉप करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट कहाँ पर आ गया, एक्सपोनेंट आपका आ गया इस स्टैक के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इस ऑपरेटर को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि हम लोग श्योर हैं कि जो ऑपरेटर प्रेजेंट है डिवीजन एंड एक्सपोनेंट हैविंग इक्वल प्रायोरिटी, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंट बाहर निकला नहीं। उसके बाद कौन सा टोकन आया है, एफ आया है, तो एफ को हमने इंसर्ट कर दिया पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। अब देखिए राइट हैंड साइड आया, ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड आ गया अब ये ऑपरेटर कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। लेफ्ट पैरेंथेसिस देखिए यहाँ पर है और राइट पैरेंथेसिस है, तो ये ऑपरेटर देखिए ये आपका ब्रैकेट हो गया और इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले एक्सपोनेंट है और उसके बाद क्या है, डिवीजन है, एंड इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, ठीक है ना। तो ये पैरेंथेसिस के अंदर है, तो पैरेंथेसिस के जो अंदर जो ऑपरेटर होगा उसकी प्रेसिडेंस सबसे हायर है। अब देखिए जब मल्टीप्लिकेशन आएगा तो मल्टीप्लिकेशन से हायर प्रायोरिटी का क्या ऑपरेटर स्टैक के अंदर है, तो योर रिस्पांस इज यस, ठीक है ना। तो इससे हायर प्रायोरिटी का जो ऑपरेटर्स को बाहर निकाल दीजिए, कौन सा ऑपरेटर है, पैरेंथेसिस ऑपरेटर, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि दो ऑपरेटर प्रेजेंट है, तो ये दोनों पॉप हो जाएंगे। तो जो टॉप पर हो सबसे पहले निकलेगा, तो सबसे पहले क्या निकला, एक्सपोनेंट निकला, उसके बाद डिवीजन निकला, तो हमने इसको यहाँ पर डाल दिया, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए जो ऑपरेटर है, जो इनकमिंग ऑपरेटर था उसको हमने इस स्टैक के अंदर, इस स्टैक के अंदर जो है हम लोग इसको पुश कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये लेफ्ट पैरेंथेसिस ये वाला है
और यहाँ पर माइनस ऑपरेटर है, और इसके पहले जितने ऑपरेटर थे वो बाहर निकल गए, और इसके बाद क्या प्रेजेंट है, मल्टीप्लिकेशन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है जी आ रहा है, तो जी को हम लोग कहां पर डालेंगे, जी को हम लोग इंसर्ट करेंगे, कहां पर, यहां पर इंसर्ट करेंगे। ठीक है ना, जी जो है ये वेरिएबल है, तो ये कहां पर आएगा, ये आएगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। अब देखिए जी के बाद एक राइट पैरेंथेसिस आ रहा है, तो जब राइट पैरेंथेसिस आ रहा है तो क्या इससे हायर प्रायोरिटी का ऑपरेशन जो है इस स्टैक के अंदर प्रेजेंट है, क्या इससे हायर प्रायोरिटी का ऑपरेशन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हमने इसको जो है यहाँ पर देखिए डाल दिया। ठीक है ना, इसको यहाँ पर डाल दिया। ये मल्टीप्लिकेशन क्यों बाहर नहीं निकाला हमने, क्योंकि ये जो ऑपरेटर अब आके कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, ये लेफ्ट पैरेंथेसिस था, और इसके जब राइट पैरेंथेसिस से आके बंद हुआ तब ये ऑपरेटर कंप्लीट हुआ, उसके पहले ये ऑपरेटर कंप्लीट था नहीं। ठीक है ना, अब देखिए अगला ऑपरेटर कौन सा है, ये मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो इस मल्टीप्लिकेशन के आने के पहले वी हैव टू बी इंश्योर दैट नो हायर प्रायोरिटी देन दिस ऑपरेटर इज प्रेजेंट इन द स्टैक, और अगर स्टैक में प्रेजेंट है तो उसको हमको क्या करना है, पॉप करके कहां पर डाल देना है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर डाल देना है। ठीक है ना, तो जब ये वाला ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन आया तो उसके पहले जो ऑपरेटर्स थे वो स्टैक से बाहर निकल गए। ठीक है ना, ये देखिए ये ऑपरेटर आपके बाहर निकल गए, तो पहले आपका मल्टीप्लिकेशन आया। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है ना, देखिए मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले स्टैक के ऊपर है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन निकलेगा, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है माइनस निकल रहा है, और यहां तक देखिए ये पूरा ऑपरेटर यहां तक बन रहा है, तो इस पैरेंथेसिस के अंदर दो ऑपरेटर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो दोनों ऑपरेटर क्या होंगे, जिस ऑर्डर में इंसर्ट हुए हैं उसके अपोजिट ऑर्डर में ये बाहर निकलेंगे। क्यों, क्योंकि जो है स्टैक की तरह इंप्लीमेंटेड है, और आप जानते हैं स्टैक का नेचर कि जो ऑपरेशन पहले इंसर्ट होगा वो बाद में बाहर निकलेगा। ठीक है ना, अब देखिए इसकी जगह पर मल्टीप्लिकेशन आपका आ गया। ठीक है ना, इसकी जगह पर आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया है। ठीक है, इसकी जगह पर आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया, और उसके बाद कौन सा टोकन आया हुआ है, आप देखिए एच आया है, और जो एच है ये ऑपरेटर है या वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल है तो कहां पर जाएगा, पोस्टफिक्स नोटेशन में जाएगा। अब देखिए सारे आपने लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से सारे हमने टोकन्स को एक एक करके स्कैन डाला, स्कैन करके हमने देखा कि ऑपरेटर है या ऑपरेंड है। अगर ऑपरेटर है तो स्टैक में हम लोग डाल रहे हैं, अगर ऑपरेंड है तो उसको हम लोग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में डाल दे रहे हैं। अब ये यहाँ पर आकर के एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गई, इसका मतलब कि इसके आगे कोई भी ऑपरेटर प्रेजेंट नहीं है, ना तो कोई वेरिएबल प्रेजेंट है, तो जो ऑपरेटर्स स्टैक के अंदर है उसको हमको पॉप करना है। ठीक है ना, जो स्टैक के अंदर ऑपरेटर्स प्रेजेंट है उनको हमको पॉप करना है। तो देखिए सबसे ऊपर जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन पहले बाहर निकलेगा। ठीक है ना, पहले मल्टीप्लिकेशन बाहर निकला, उसके नीचे एडिशन है तो एडिशन उसके बाद में बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ, दिस एक्सप्रेशन इज पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है ना, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन था एंड दिस इज पोस्टफिक्स इक्विवेलेंट। तो हम लोग इस तरीके से इस फॉर्म में हम लोग मैथमेटिक्स में समझते हैं, एंड इन द सेम फॉर्म वी राइट ऑन द एडिटर इटसेल्फ, एंड एडिटर ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन एडिटर कन्वर्ट इनटू पोस्टफिक्स फॉर्म। ठीक है ना, और जिस तरीके से हम लोग ये मैकेनिज्म डेवलप करके कि स्टैक में ऑपरेटर्स को डालना है और इससे इवेल्युएट कैसे होगा, इवेल्युएशन पोस्टफिक्स का हमने पहले ही सीखा हुआ है। ठीक है ना, तो अब हम लोग चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं कि रोल ऑफ कंपाइलर इज टू कन्वर्ट इन फिक्स एक्सप्रेशन एंड पोस्टफिक्स फॉर्म, and once it is converted to the postfix form, then we have mechanism to convert its equivalent with help of stack। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनफिक्स से पोस्टफिक्स फॉर्म में हमने कन्वर्जन को सीख लिया है। ठीक है ना, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है, तो ये होपफुली आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है ना, अब हम लोग बात करेंगे इसकी प्रोग्रामिंग हम लोगों को देखना है, तो थोड़ा सा हम लोग जो है इसको आपको प्रोग्राम जो है स्टैक में करके दिखा देते हैं आपको।
देखिए हमारे स्क्रीन को आप देख पा रहे होंगे, जो चीज हम कर रहे होंगे सारी चीज आपको दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले इसको जो है ये चीज इरेज कर दे रहे हैं, जो स्क्रीन पर हमने लिखा हुआ है इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। सारी चीजें हम इरेज कर दे रहे हैं इस चीज को, ठीक है। और जुपिटर एडिटर को हम लोग ओपन कर ले रहे हैं यहाँ से, जुपिटर एडिटर, क्योंकि प्रोग्राम में जब हम लोग कोई भी चीज एक्सप्लेन करते हैं तो जुपिटर एडिटर भी हमने कहा कि हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो जुपिटर एनाकोंडा, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको जो है स्टैक का जो हम लोग बता रहे हैं उसको अगर थोड़ा सा आप समझ पाए तो वो चीजें हम लोग जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हम लोग 3-4 आइटम ले करके ये देखिए, ये हम लोग यहाँ से ओपन कर दे रहे हैं। इसी एडिटर पर हम लोग जो है शुरू से कोड लिख रहे हैं। पाइथन 3 हमने ओपन किया। सबसे पहले हम लोग एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम क्रिएटिंग अ ब्लैंक लिस्ट, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, शायद हो सकता है कुछ लिख के पहले से रखा गया हो, नहीं होगा तो हम लोग फिर से लिख लेंगे, ठीक है। नहीं है कुछ चीज। फाइल हम एक ओपन कर लेते हैं। इसमें हमने 3 में लिख करके जो है सिंटैक्स हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। तो ओपन कर ले रहे हैं यहाँ से थर्ड वाले पर, थर्ड पर हम ओपन करेंगे तो आपको सारी चीजें पहले से मिल जाएंगी और चीजों को हम लोग बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। हाँ ये देखिए, ये हमने कोड जो है लिख के रखा हुआ है। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हमने ब्लैंक लिस्ट क्रिएट किया है और ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करने के बाद हमने इसमें 3 आइटम को इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। ये हमने ब्लैंक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है और ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करने के बाद अपेंड कमांड से हमने 3 आइटम को सबसे पहले ए को इंसर्ट किया हुआ, फिर बी को इंसर्ट किया हुआ, फिर सी को इंसर्ट किया हुआ है। तो एक साथ अपेंड कमांड सिर्फ एक ही आइटम को इंसर्ट करता है। तो नेचर आप जानते हैं कि अपेंड कमांड क्या करता है, अपेंड कमांड जो लिस्ट है, लिस्ट में आइटम को इंसर्ट करता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ तक देखें, अभी पहले सबसे पहले हम लोग पूरा नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स में देखें तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ देखिए, है ना, ये हमने एक ब्लैंक स्टैक क्रिएट किया, ठीक है ना। एक हमने लिस्ट क्रिएट किया हुआ, इसको हम लोग यहाँ पर कर दे रहे हैं। ये लिस्ट क्रिएट किया हुआ है और इसमें 3 आइटम को हमने ऐड किया हो। अपेंड कमांड आप जानते हैं कि अपेंड कमांड से एक वैल्यू आपकी ऐड होती है। तो हमने 3 वैल्यू को ऐड कर दिया। तो 3 वैल्यू ऐड करने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 वैल्यू ऐड करने के बाद आपका जो स्टैक है उसमें ए बी सी 3 आइटम आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ तक हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका स्टैक हो गया, ठीक है ना। अब एक बार इंसर्शन हो गया स्टैक में, अब यहां से हम लोग डिलीशन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो एक आइटम को हम लोग पॉप कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या पॉप होना चाहिए आप जानते हैं कि जो स्टैक हो इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है हमने स्टैक। सबसे पहले ए आइटम इंसर्ट हुआ, उसके बाद बी इंसर्ट हुआ, उसके बाद सी इंसर्ट हुआ। एंड इफ इट इज अ स्टैक, सो आइटम प्रेजेंट एट द टॉप मस्ट कम आउट फर्स्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले सी बाहर निकलेगा, उसके बाद बी बाहर निकलेगा, उसके बाद ए बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हम लोग ए को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला आइटम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया स्टैक और बाहर निकालने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, पॉप, ठीक है ना, स्टैक डॉट पॉप। और यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं कि जब स्टैक से आइटम को हम लोग पॉप कर रहे हैं तो पहला आइटम कौन सा बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो पहला आइटम आपका क्या निकलना चाहिए, सबसे बाद में जो इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले निकलना चाहिए। तो सबसे पहले सी, फिर बी, फिर ए।
ठीक है, तो अगर इसी को हम लोग कॉपी कर लें और इसी को हम लोग कॉपी करेंगे तो पहला आइटम आपका क्या निकलेगा, सी निकलेगा, फिर बी निकलेगा, फिर ए निकलेगा। तो अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो देखिए हमने जो ऑर्डरिंग थी, जो सबसे पहले ए को इंसर्ट किया था, तो ए यहाँ पर है, उसके ऊपर बी है, उसके ऊपर सी है। तो सबसे पहले कौन सा आइटम निकलेगा, सी निकलेगा, उसके बाद बी निकलेगा, उसके बाद ए निकलेगा, बिकॉज इट इज फॉलोइंग स्टैक नेचर। एंड स्टैक में आप जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो कौन सा फॉलो होता है, लिफो। जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ, ठीक है, वो सबसे पहले बाहर निकलना चाहिए। तो सबसे पहले सी निकल रहा है, फिर बी निकल रहा है, फिर ए निकल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज स्टैक इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई स्टैक इज कॉल्ड लिफो डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इसी कारण हम लोग लिफो स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब हम लोग स्टैक के बाद जो है, हम लोग स्टैक का क्यू की बात करते हैं। तो क्यू में जो है, क्यू का नेचर क्या होता है, क्यू में इस तरीके से हमने नेचर आपको सिखाया हुआ था कि क्यू का नेचर जो है वो किस तरीके से है। जो आइटम सबसे पहले, अगर आपका ये इंसर्ट ए हो रहा है, ये बी है, ये सी, तीन आइटम को आपने इंसर्ट किया है, तो इंसर्शन इस एंड से होगा एंड दिस एंड इज कॉल्ड रेयरर एंड। ठीक है ना, और जो आइटम बाहर निकलेगा दैट विल टेक्स प्लेस फ्रॉम द फ्रंट एंड। ठीक है ना, तो जो ऑपरेशन बाहर निकलेगा, जो भी आपका ऑपरेटर बाहर निकल रहा है हमेशा फ्रंट एंड से बाहर निकल रहा है, और जो आइटम का इंसर्शन हो रहा है वो रेयरर एंड से हो रहा है। ठीक है ना, वो रेयरर एंड से हो रहा है, इंसर्शन रेयरर एंड से और डिलीशन फ्रंट। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग आइटम को डिलीट करते हैं, अगर यहाँ से हम लोग इसको बाहर निकालते हैं, तो सबसे पहले ए आना चाहिए, सबसे पहले बी आना चाहिए, उसके बाद सी आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जिस ऑर्डर में आइटम इंसर्ट हो रहे हैं, इन द सेम ऑर्डर आइटम इज कमिंग फ्रॉम द क्यू। और इस तरीके के हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड, बात नहीं, स्पीकर बंद करिए, आवाज और स्पीकर बंद करिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज फॉलोइंग, आवाज बंद, स्पीकर बंद करिए, आवाज आ रही है। ठीक है ना, तो अगर स्टैक है तो स्टैक में जो डेटा स्ट्रक्चर फॉलो होगा वो किस तरीके से फॉलो होगा, लिखो। स्पीकर बंद करिए, स्पीकर बंद करिए। चिरंजीत विश्वास, चिरंजीत विश्वास, ठीक है ना। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, जो स्टैक है, स्टैक में आइटम का जो इंसर्शन और डिलीशन का जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो लिफो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। और अगर क्यू है तो क्यू में इंसर्शन और डिलीशन कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है, फिफो फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा फिफो पर भी, इस पर भी हम लोग इंसर्शन और डिलीशन का मैकेनिज्म समझेंगे। ठीक है ना, जो फिफो है इस पर भी हम लोग इंसर्शन डिलीशन का मैकेनिज्म समझेंगे। ठीक है ना, ये देखिए, ये हम लोग सबसे पहले यहां से हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं, थोड़ा सा हमने लिख के रखा हुआ है, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको। देखिए सबसे पहले हमने एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है और इस लिस्ट में कोई भी आइटम प्रेजेंट नहीं है। एट पॉइंट ऑफ क्रिएशन दिस लिस्ट हैज नो आइटम। ठीक है ना, इस लिस्ट में कोई आइटम नहीं था, लेकिन हमने इसमें तीन आइटम, हमारे लिंक पर चिरंजीत विश्वास, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने इसमें ये जो क्यू है इसमें तीन आइटम को इंसर्ट किया है, ए बी सी को इंसर्ट किया हुआ है। तो अगर हम लोग प्रिंट करते हैं तो सबसे पहले क्या मिलेगा, अगर हम लोग यहाँ पर इसको प्रिंट करें, यहाँ देखिए, यहाँ तक हम लोग एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं, यहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे
तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें हो रही है, ठीक है ना। तो 3 आइटम को हमने यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है और जानते हैं कि जो अपेंड कमांड है ये एक एक आइटम को एक एक बार में इंसर्ट करता है, ठीक है ना, एक एक आइटम को इंसर्ट करता है। तो अगर आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये आपको ABC मिल रहा है, ठीक है ना। अब अगर आप इससे बाहर निकाल रहे हैं, एक एक आइटम को डिलीट कर रहे हैं, एक एक आइटम को डिलीट कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि डिलीशन कहाँ से हो रहा है, इस एंड से हो रहा है, ठीक है ना। डिलीशन इस एंड से हो रहा है तो सबसे पहले A डिलीट होना चाहिए। तो देखिए यही चीज हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। यहाँ से देखिए डिलीशन कैसे हो रहा है, सिर्फ हम लोग ऑर्डरिंग देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आइटम का डिलीशन हो रहा है। देखिए तो जिस ऑर्डर में आपके आइटम के इंसर्शन हो रहे हैं उसी ऑर्डर में आइटम जो है वो स्टैक से बाहर निकल, इस जो है क्यू से बाहर निकल रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो इंसर्शन और डिलीशन का जो रिलेशन है, अगर क्यू है तो उसका रिलेशन फीफो डेटा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, और अगर स्टैक है तो उसका लिफो डेटा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। तो लिफो और फीफो में जो है ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक अगर आइटम को आपको इंसर्ट करना है स्टैक में, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए हम लोग जो फंक्शन को यूज कर रहे हैं दीज आर इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है ना। हाउ इट वर्क्स वी डोंट नो, ठीक है ना। हाउ फंक्शन पॉप वर्क्स वी डू नॉट नो, we are only knowing that pop function will pop item which is present at the top position, ठीक है ना। लेकिन ये कैसे वर्क कर रहा है ये हमको नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक प्रोग्राम लिख करके, ठीक है, प्रोग्राम को लिख करके हम लोग जो है आइटम को इंसर्ट करना सीखेंगे और प्रोग्राम को से आइटम को डिलीट करना सीखेंगे। और जब इंसर्शन होगा तो उसको हम लोग पुश फंक्शन बोलेंगे, और जब आइटम को हम लोग स्टैक से डिलीट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉप, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को ये चीज करना है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये स्टैक है, ठीक है ना, ये स्टैक है। इनिशियली क्या होना चाहिए, टॉप की वैल्यू हमने -1 रखा, ठीक है ना। ये टॉप क्या है, टॉप बेसिकली एक इंडेक्स है, ठीक है ना, टॉप बेसिकली इंडेक्स है। अगर टॉप की वैल्यू -1 है इसका मतलब कि ये जो स्टैक है ये एम्प्टी है, और अगर इसी टॉप की वैल्यू n-1 है, ठीक है, अगर टॉप की वैल्यू n-1 है इसका मतलब कि ये जो स्टैक है, इस स्टैक की अगर कैपेसिटी n है तो इट कंटेन्स ऑल n आइटम्स, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि स्टैटिक इंडेक्स इज ऑलवेज 0 एंड इंड इंडेक्स इज ऑलवेज n-1। तो जो टॉप की वैल्यू -1 है तो आइटम कहां पर इंसर्ट होगा, 0th लोकेशन पर आइटम इंसर्ट होगा। तो जब आइटम इंसर्ट हुआ तो यहाँ पर ये आइटम A इंसर्ट हो गया, उस समय टॉप की वैल्यू कितनी हो गई, A हो गई, ठीक है ना। टॉप इज इक्वल टू 0 जब पहला आइटम इंसर्ट हुआ। और सेकेंड आइटम को इंसर्ट करने के पहले हम लोग देखेंगे कि क्या टॉप की वैल्यू n-1 तो नहीं है। तो देखिए दो कंडीशन हो गई, 3 कंडीशन बेसिकली हो रही है। पहला कि अगर टॉप की वैल्यू -1 के बराबर है, इफ टॉप इज इक्वल टू -1 इट मींस स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है ना। और अगर एम्प्टी है तो इंसर्शन कहां पर होगा, 0th पोजीशन पर होगा, ठीक है ना। स्टैक का जो इंसर्शन होगा ये हमेशा 0th पोजीशन पर होगा। और अगर टॉप की वैल्यू n-1 है, इफ टॉप इज इक्वल टू n-1 इसका मतलब कि जो स्टैक है ये स्टैक क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया, ठीक है ना। ये जो स्टैक है ये स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है, और अगर ओवरफ्लो हो चुका है तो इसमें जो है आइटम इंसर्ट नहीं हो सकता। दो एक्सट्रीम केसेस हैं। ये कंडीशन कब है, जब स्टैक एम्प्टी है, ठीक है ना। दिस कंडीशन इज वैलिड इफ स्टैक इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो टॉप की वैल्यू -1 है, ठीक है। और अगर टॉप की वैल्यू n-1 है इसका मतलब कि जो स्टैक है ये स्टैक क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है ना। स्टैक इज ओवरफ्लो, ठीक है, स्टैक इज ओवरफ्लो। और अगर स्टैक ओवरफ्लो हो रहा है इसका मतलब कि इसमें आइटम इंसर्ट नहीं हो सकता है। तो या एम्प्टी है तो 0th पोजीशन पर इंसर्शन होगा, और अगर n-1 है तो ये ओवरफ्लो की कंडीशन है तो आइटम इंसर्ट नहीं होगा।
बाकी अगले केस में, तीसरे केस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितनी वैल्यू टॉप की है उससे टॉप की वैल्यू को 1 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो जैसे आपको बी को इंसर्ट करना है, दूसरा आइटम बी को इंसर्ट करना, तो सबसे पहले टॉप की वैल्यू की हम लोग बढ़ा देंगे। तो टॉप की वैल्यू कितना हो गई, टॉप इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, टॉप इज इक्वल टू 1 एंड आइटम इज इंसर्ट एट द टॉप पोजीशन, ठीक है ना। तो जो आइटम है ये स्टैक है, मान लीजिए एस इज माई स्टैक, ठीक है ना, और इसके टॉप पोजीशन पर आइटम इंसर्ट हो रहा है, ठीक है ना। दिस आइटम इज इंसर्टेड एट दिस पोजीशन, ठीक है ना। तो 3 कंडीशन, हमने 3 एक्सट्रीम कंडीशन की बात की कि पहला टॉप की वैल्यू कितनी है, if top is equal to -1 means stack is empty, and if stack is empty means first value must be placed at 0th location, right? And if top is equal to n-1, it means that stack is complete, no more item can be inserted into the stack. And third condition is first top is raised by 1, and if top is raised by 1, now item must be placed at the top position. So this is mechanism for insertion of item in the stack, ठीक है ना। तो 2 चीजें हो गई, सबसे पहले हमको आइटम चाहिए, जिस आइटम को हमको इंसर्ट करना है वो चीज चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, हमको एक स्टैक चाहिए जिसमें आइटम इंसर्ट हो, ठीक है ना। तो 2 चीज, पहला जिस आइटम को इंसर्ट होना है वो चीज चाहिए, और एक हमको स्टैक चाहिए जिसमें आइटम इंसर्ट हो पाए, और एक चीज हमको क्या चाहिए, टॉप चाहिए, बिकॉज operation is always taking place from the top. This is mechanism for insertion of item, or you can say this is push function for the stack, ठीक है ना। तो इस एल्गोरिथम को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम के फॉर्म में। और अगर डिलीशन की बात हम लोग करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिलीशन, ठीक है, अगर डिलीशन ऑफ स्टैक की बात करते हैं, जिसको हम लोग पॉप बोलते हैं, जिसको हम लोग पॉप फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, जिसको पॉप फंक्शन बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे,